बड़ी आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ। आज का टॉपिक है हेयर फॉल। ये बहुत बड़ी समस्या अभी के समय में बनी पड़ी है। तो हेयर फॉल जो है, हेयर फॉल के बारे में जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि हेयर फॉल जो है का रीज़न जो होता है, हेयर फॉल होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो पहला जो आता है, पहला पॉइंट जो आता है हेयर फॉल होने का कारण, वो है हेरिडिटरी, जन्मजात। बहुत सारे लोगों को बाल जो झड़ते हैं उसमें उन लोगों का ज़्यादा झड़ना तब ये बनता है जब अगर उनके वंश में ये हेयर फॉल चला आ रहा है, जेनेटिक दोष होता है। दूसरा, उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको कब्जियत की शिकायत रहती है, पेट ठीक नहीं रहता है, लीवर ठीक नहीं रहता है, जिनको पेट की शिकायत बराबर बनी रहती है, स्टूल हार्ड होता है, कॉन्स्टिपेशन शिकायत बना रहता है। तीसरा, बहुत से ऐसे लोगों को होता है जिनको कि कोई बीमारी बहुत लंबे समय से बराबर चल रहा है और उस पर बहुत सारे हाई एंटीबायोटिक दवाई चल रही है, बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, तरह तरह का मेडिसिन यूज कर रहे हैं। यूज करते करते शरीर में इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई है, लीवर इतना गर्म हो चुका है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल लोगों के बॉडी से जो गर्मी निकलती है वो गर्मी सीधे लीवर को अटैक करती है, और लीवर को जब अटैक करती है तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है। बाल झड़ने के साथ साथ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ का शिकायत हो रहा है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बनता है, और डैंड्रफ बनने का कारण रहता है और सिर पर बहुत ज़्यादा पसीने का होना। सिर पर अगर बहुत ज़्यादा पसीना अगर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि डैंड्रफ आपका बनेगा ही बनेगा। इसीलिए सर, जिनके सर में पसीने कम होते हैं, जिनकी नमक की मात्रा, पसीने में नमक की मात्रा पाई जाती है, वो नमक की मात्रा जितनी कम रहती है उतना ही बढ़िया रहता है। चौथी बात, जितने भी तरह के खान पान है, फास्ट फूड हो गए, ज़्यादा रिच फूड, जिनके घरों में ज़्यादातर मसाले, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की हैबिट है, बाहर हो चाहे घर में हो, बहुत ज़्यादा रेगुलर एकदम स्पाइसी फूड वगैरह चल रहा है, तो उन लोगों को भी लीवर इफेक्ट करता है। जब लीवर इफेक्ट करेगा तो जाकर आपको हेयर फॉल में वो चीज़ दिखाई देने लगेगा। बहुत सारे लोगों को पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि मेरे बच्चियों को चूल पक रहा है। तो चूल पकने का कारण एक हेरिडिटरी आ गया, पहला पॉइंट जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ। एक हेरिडिटरी के कारण भी होता है, जो वंश दर वंश चला आ रहा है, चूल पक ही रहे हैं। दूसरी बात, चूल उनको अगर किसी बीमारी के बाद से पकने शुरू हुए हैं, वो ऐसी बीमारी जिन्होंने लंबे समय तक उन्होंने भोगा है, उस बीमारी को भोगने के बाद से उनकी ये चूल पकने की शिकायत शुरू हुई है, चूल झड़ने की शिकायत शुरू हुई है। ये सारा कुछ शिकायत जो है ये शुरू होता है किसी न किसी इतने सारे कारणों की वजह से। और सबसे बड़ा कारण है जब रोज ज़्यादा खाना पीना खा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, उन लोगों में अक्सर मैं जब पूछता हूँ कि आप लोगों की पानी प्यास कैसी है, तो बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का ये आंसर रहता है कि हम लोगों को पानी प्यास पीते हैं, लेकिन जनरल पीते हैं, जैसा पीना रहता पीते हैं, लेकिन प्यास नहीं रहती है। और बॉडी में अगर पानी की कमी रहेगी तो सीधा जाकर बॉडी के हर ऑर्गन को अटैक करेगा। पानी कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोग भी जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको भी ये शिकायत रह रहा है कि बहुत सारे कब्जियत रहती है, छाती में जलन होता है और लीवर इफेक्ट रहता है, और लीवर इफेक्ट होने के कारण से क्या होता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है, चूल पकने की शिकायत ज़्यादा होती है, डैंड्रफ की शिकायत ज़्यादा होती है, बाल बहुत ड्राई जैसे रहते हैं, रूखे सूखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, बहुत ज़्यादा शिकायत इचिंग की रहती है डैंड्रफ हो जाने की वजह से। तो इतने सारी चीज़ों को शिकायत जब रहता है तो उन लोगों को देखता हूँ कि तरह तरह के कुछ ना कुछ आए दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा कहीं नज़र नहीं आता उन लोगों को। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं मैंने फलाना जड़ी बूटी खाया, मैंने फलाना जड़ी बूटी लगाया, कुछ घर के बनाए हुए नुस्खे हमने इस्तेमाल किए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो परेशान हो चुके हैं चूल झड़ने से, चूल उनके काले नहीं हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रही है, तो उन लोगों के लिए ही ये मेडिसिन है। हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन उसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। जो भी पेशेंट अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने रिजल्ट बताया है, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। जेंट्स पर उसका रिस्पॉन्स मिल ही रहा है, उसके साथ साथ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ज़्यादा।
मेरे पेशेंट लोग आए दिन कहते रहते हैं कि आपने जो बताया है खाने, दवाई जो बताई है, तेल जो बताया है उसको यूज कर रहा हूँ, और जो शैम्पू मैंने बताया है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग तो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जब कंघी वगैरह करते थे नहाने के बाद, जब नहाने के बाद अक्सर लेडीज लोग कंघी करते थे तो कंघियों में गुच्छे दर गुच्छे बाल निकल जाते थे। जब सो के उठते थे तो उनके पीलों में बहुत सारे बाल झड़े हुए पड़े मिलते थे। बिना कंघी किए हुए भी बाल झड़ के बेड पे थे। इतने सारी स्थिति में, इतनी खराब स्थिति में अगर आपको कोई दर्द सुधार सकता है तो वो है होम्योपैथिक की हमारी जो मेडिसिन। उस मेडिसिन का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, और उसके साथ मैं तेल बताऊँगा, उसके साथ मैं शैम्पू बताऊँगा। उसको इस्तेमाल कीजिए आप। अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आपको जो हेयर फॉल संबंधित कोई भी परेशानी हो, चाहे डैंड्रफ हो, चाहे इचिंग हो, या चूल पक भी रहा हो, तो वो सब शिकायत आपको इस मेडिसिन के तहत दूर हो जाएगी। ये मेडिसिन है जेबरंडी हेयर ऑयल। जेबरंडी हेयर ऑयल विजल कंपनी की आती है। इसको लगातार आपको रात में डेली इस्तेमाल करना है। अगर दिन में आप कहीं घर में नहीं जा रहे हैं, घर में ही रह, तो आपको इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर जाना है तो उसको रात में सोते समय ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरे दिन हो सके तो आर्निका हेयर शैम्पू से आप अपने बाल को धोएं। आर्निका हेयर शैम्पू जो है वो बहुत काम की दवाई है। और इसके साथ ही आपको जो मेडिसिन खानी है, जो इंटरनली आपको यूज करना है, जिसके वजह से इंटरनली अगर आप मेडिसिन को खाते हैं तो आपकी जड़ें मजबूत करेंगी, अंदर से आपको जड़ को पूरा मजबूत रखेंगी। जो डैंड्रफ है वो डैंड्रफ नहीं बनेगा, जो इचिंग हो रही है वो इचिंग नहीं होगी, और वो सारी प्रॉब्लम को आपको दूर करेगी। तो जेबरंडी हेयर ऑयल आपको लगानी है, और आपको आर्निका हेयर ऑयल शैम्पू इस्तेमाल करनी है। आर्निका हेयर ऑयल शैम्पू आप हो सके तो 1 दिन के बाद अपने बाल को धो सकती हैं। अगर कहीं जाना है तो नेक्स्ट दिन भी धो सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको डेली बाल को धोने हैं। आप 1-2 दिन के बाद भी बाल को धो सकती हैं। और खाने की जो दवाई है वो दवाई है जेबरंडी का ही 6 पावर। जेबरंडी करके मेडिसिन है, उस मेडिसिन का 6 पावर लेकर आइएगा अपने नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर से। उसको दिन में 3 बार 4 गोली करके खाइए। अगर गोली फॉर्म में लाए हैं, लिक्विड में लाए हैं तो 2 मोन सुबह शाम खाइएगा। गोली है तो उसको भी 2 टाइम खाइए, और ज़्यादा अगर हो रहा है तो 3 बार खाइए। ज़्यादा बाल झड़ने की शिकायत है तो 3 बार खाइएगा। और कम ये हो रहा है लेकिन झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि में नहीं झड़ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। जेबरंडी को 6 पावर में 2 गुण करके सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए, और इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। शैम्पू को लगाइए, ऑयल को लगाइए, और देखिए आपको रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा मिलेगा। रेगुलर 1 मंथ यूज करके देखिए, बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। और जो परहेज में रहेगा, ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह मत खाइएगा, और हो सके तो पानी जितना से ज़्यादा हो सके पानी पीजिएगा। साथ में आप बीच में जब मौका मिले तो डाब का पानी पीजिएगा, नारियल पानी जिसको बोलते हैं, नारियल पानी जरूर पीजिएगा। धन्यवाद।